नमस्कार बच्चों। आज हमारा विजय सीरीज का पाठ 9वां है। हमारी सीरीज निरंतर चल रही है। इसमें प्रत्येक दिन हम 20 क्वेश्चन करते हैं। तो चलते हैं हम अपनी सीरीज का पहले क्वेश्चन पर। किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जमशेदपुर। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्री कृष्ण का जन्म किस शहर में हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया सवाल है। इसको देखते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और अयोध्या में रामचंद्र का जन्म हुआ था। श्री रामचंद्र जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? अयोध्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जमीन और पानी के ऊपर चलने में सक्षम वाहन को कहलाते हैं। तो इसका आंसर होगा होवरक्राफ्ट। जो वाहन जमीन और पानी के ऊपर चलते हैं उनको होवरक्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन शहर डॉट 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 नदी के किनारे बसा हुआ है। तो लंदन शहर जो कि यूके की राजधानी है वो टॉम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। टॉम्स नदी। और यमुना के किनारे कौन सा शहर है? दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली किस नदी के किनारे है? यमुना के। और नील मिस्र की राजधानी काहिरा। काहिरा कहाँ पर है? काहिरा ये नील नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रयागराज से हल्दिया जल मार्ग को डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है। जो प्रयागराज से हल्दिया तक जल मार्ग है उसे NW1 नेशनल वाटरवे वन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदौर। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर शहर में स्थित है। और इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये है दिल्ली में। और वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? अयोध्या। और इंदिरा गांधी देवी अहिल्याबाई होलकर कहाँ पर है? इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में है? जो हमारी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है आपका मुंबई में। इसका आंसर होगा मुंबई। और उत्तर मध्य का क्या है? दिल्ली। उत्तर उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा व्यापार किस परिवहन से होता है? तो सबसे ज्यादा व्यापार जल मार्ग से होता है। सबसे ज्यादा व्यापार किससे होता है? जल परिवहन से, जिसमें बड़े बड़े जहाज कंटेनरों द्वारा या बड़े बड़े जहाज़ों में सामान को रखकर एक देश से दूसरे देश के लिए निर्यात या आयात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? उसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का सबसे गर्म महाद्वीप है। और सबसे ठंडा कौन सा होगा? सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने का मूल्य किस शहर में तय किया जाता है? तो इसका आंसर होगा लंदन, ऑप्शन बी, यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन में सोने का मूल्य तय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई और इसमें अस्थायी रूप से इसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। इसके नेक्स्ट में बैठक 11 दिसंबर को आयोजित की गई, 1946, 11 दिसंबर 1946। तब इसके अध्यक्ष को, तब इनके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। इस समय इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। और अमेरिका सॉरी यार, अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बच्चों? इसका आंसर होगा 4 वर्ष का, 4 वर्ष का। और भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। और अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1975 में भारत ने कौन सा पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया? तो इसका आंसर होगा आर्यभट्ट। इसका ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। यह यूएसआर, पहले सोवियत संघ की मदद से भारत द्वारा इसे लॉन्च किया गया था 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका आंसर होगा
श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल, ऑप्शन ए पहली महिला राष्ट्रपति। और इंदिरा गांधी कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और भारत की पहली महिला ये कौन थी? राज्यपाल। किस राज्य की बनी थी? उत्तर प्रदेश की। और ये पहली महिला IAS, पहली महिला, भारत की पहली महिला IPS। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1900, और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942, 8 अक्टूबर 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले कागज किस देश में बनाया गया? तो सबसे पहले कागज, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चीन। सबसे पहले कागज चीन में बनाया गया था, इसे जाल से बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869, देख के हुए चलना है, सब में 2 अक्टूबर दे रखा है, लेकिन इसमें कितना है? 2 अक्टूबर 1869। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और 4 जनवरी को ब्रेल दिवस। जो बच्चे देख के पढ़ नहीं पाते हैं, जो आंखों से देख नहीं सकते, उनके लिए, उनको जागरूक करने के लिए। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। भारतीय दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। और 14 सितंबर को है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और 10 जनवरी को क्या है? विश्व हिंदी दिवस। इसे देखना है, इसमें और इसमें कन्फ्यूजन ना हो जाए, तो अच्छी तरह से देख के हुए करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारी ब्रेल सीरीज, जो भी बच्चा हमारे साथ मिलकर नवोदय, विद्या ज्ञान, अटल आवासीय, ऑल इंडिया सैनिक, यूपी सैनिक की तैयारी ऑफलाइन या ऑनलाइन
मिलकर करना चाहता है वो हमारे ब्रजवान सर के इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमारे स्कूल में ऑनलाइन या ऑफलाइन तैयारी कर सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।